हेलो फोक्स, आप सभी का इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 5 के कुछ टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। Plasma membrane, also called as cell membrane, is the outermost covering of the cell. Plasma membrane का ही दूसरा नाम cell membrane होता है और ये outermost covering होती है cell की। The cell membrane is called a selectively permeable membrane because it allows the entry and exit of some material in and out of the cell. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है बिकॉज वो क्या करती है, सभी मटेरियल्स को एंट्री नहीं करने देती है। कुछ ही मटेरियल्स एंट्री कर सकते हैं और कुछ ही मटेरियल सेल से बाहर जा सकते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है सिलेक्टिवली परमेबल। इट प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। Plasma membrane is flexible and is made up of organic molecule called lipids and protein. Plasma membrane flexible होती है and वो बनी हुई होती है lipids and protein की। The structure of plasma membrane only be observed through electron microscope. तो अगर हमें plasma membrane का structure देखना है तो हम electron microscope का use कर सकते हैं। Function of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल और सेल के कंटेंट को बाहरी एनवायरनमेंट से सेपरेट करने में हेल्प करती है। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। चलिए ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन को पढ़ते हैं। तो मैंने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को मैंने टेबल की फॉर्म में यहाँ पे रखा है, सामने रखा है। आई होप आपको समझने में आसानी होगी। Osmosis. The movement of water molecule through semi-permeable membrane from its higher concentration to lower concentration is termed as osmosis. तो osmosis क्या है? पानी का movement किससे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पानी का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट। तो जो प्लांट की रूट होती है वह कैसे पानी को ले पाती है? तो उस वक्त क्या है, जैसे हमने पॉट के अंदर पानी नहीं डाला है तो इस वक्त क्या है, हमारी रूट के अंदर क्या है, पानी नहीं, मतलब पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है। जैसे ही हम पानी डालते हैं अपने पॉट के अंदर तो क्या होता है, अब पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, पॉट में बढ़ गई है, सॉइल के अंदर पानी है, तो अब क्या है, हमारी रूट एब्जॉर्ब करेंगी। तो अभी सॉइल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, और रूट के अंदर क्या है, लो है। तो वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ पर हो रही है, हायर से लोअर में। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। Next is diffusion. Diffusion is defined as spontaneous movement of substance from region of high concentration to a region where its concentration is low. तो diffusion में भी क्या है, movement कैसे हो रही है, high concentration से low concentration में ही हो रही है, but the only difference is यहाँ पर movement water की नहीं substance की हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कैसे है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स ये प्रोसेस अपने आप होने वाला है, इसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो जितनी भी गैसेस होती हैं वो फ्रीली डिफ्यूज हो सकती हैं। तो क्या है, गैसेस किसके एग्जाम्पल में आ सकती हैं, डिफ्यूजन के एग्जाम्पल में आ सकती हैं। नोट, Osmosis is a special case of diffusion through selectively permeable membrane. तो osmosis क्या है, एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का ही, but the only difference is यहाँ पर क्या है, selectively permeable membrane है। Next, movement of water in different solutions. अब हम movement पढ़ेंगे वाटर का different solutions के अंदर। वो solutions क्या है, पहला सॉल्यूशन है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन से। तो व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग द सेम कंसंट्रेशन एज दैट द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देखिए अभी मैं अपने सेल को एक ऐसे मीडियम के अंदर डालूंगी जहां पर क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मेरे सेल के बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम कॉन्सेंट्रेशन, मीडियम की भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है और मेरे सेल के अंदर भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है वाटर का।
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल के अंदर कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा हमको, तो हम क्या बोलेंगे, नो चेंज इन सेल। तो जब मैं उस सेल को डालूंगी अपने मीडियम के अंदर तो मुझे कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा मेरे सेल के अंदर। Next is hypotonic solution. When a cell is placed in a medium having higher concentration of water as compared to cell, water will enter into the cell through osmosis, endoosmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है, अब क्या है, मेरे मीडियम के अंदर क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है और मेरे सेल के अंदर क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो यहाँ पर क्या है, वाटर कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, वाटर मेरा मीडियम से मेरे सेल के अंदर मूव कर रहा है। इसी मूवमेंट को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंडोऑस्मोसिस बोल रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है। तो देखिए, जब मेरे सेल के अंदर वाटर मूव कर रहा है तो मेरा सेल कैसा हो जाएगा, मेरा सेल कैसा हो जाएगा, एकदम स्वेल कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मेरा सेल, the cell will swell। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं hypertonic solution. When a cell is placed in a medium having lower concentration of water as compared to cell, the cell will lose water by osmosis. इसका हम यहाँ पे osmosis को क्या बोलेंगे, exoosmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. तो देखिए, अब क्या है, अब मेरे मीडियम के अंदर क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है और मेरे सेल के अंदर क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अब क्या होगा, वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ पर होगी, वाटर की मूवमेंट मेरे सेल से मीडियम के अंदर होगी। तो जब मेरे सेल से वाटर बाहर जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सोऑस्मोसिस बोल रहे हैं। तो वाटर क्या हो रहा है, लूज हो रहा है वाटर यहाँ पर, इसीलिए हमने उसको क्या बोला, एक्सोऑस्मोसिस बोला। तो जब वाटर लूज होगा तो मेरा सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो सेल विल श्रिंक। आई होप अब आपको ये तीनों चीजें सॉल्यूशंस क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अभी आप लोग इसको एक डायग्राम के फॉर्म में भी देख सकते हो। तो अगर आप मिडल वाले सेल को देखोगे तो वो क्या है, आइसोटोनिक के अंदर है, आइसोटोनिक मीडियम के अंदर जब हमने सेल को डाला था। तो इसके अंदर क्या है, नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा सेल होता है बिल्कुल ही वैसे ही दिखाई दे रहा है। अब अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर डालने के बाद मेरा सेल कैसा हो गया है, श्रिंक हो गया है। और राइट साइड में देखोगे तो कैसा हो गया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस सेल कैसा हो गया, स्वेल कर गया, मतलब वाटर एंटर हुआ है, मतलब सेल स्वेल कर गया है। और हाइपर में क्या हुआ है, हाइपर में वाटर बाहर आया है, एक्सोऑस्मोसिस हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, सेल श्रिंक हो गया है। नेक्स्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या है, देखते हैं। Endocytosis. Endocytosis is defined as engulfing of food and other material from its external environment. तो endocytosis का मतलब क्या है, फूड का इंगल्फमेंट या फिर किसी मटेरियल का इंगल्फमेंट कहाँ से, बाहरी इन्वायरमेंट से। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंडोसाइटोसिस बोल रहे हैं। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस। तो जो अमीबा अपना फूड एक्वायर करता है तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू करता है। Endocytosis is divided into two. First is phagocytosis, second is पिनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्या है, फेगोसाइटोसिस अगर इंगल्फमेंट सॉलिड पार्टिकल का हो रहा है तो हम उसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, अगर इंगल्फमेंट लिक्विड पार्टिकल का हो रहा है तो हम उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सोसाइटोसिस, रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। The plasma membrane has another rigid outer covering called the cell wall. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर पर क्या है, एक और लेयर होती है जो रिजिड है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। The cell wall lie outside the plasma membrane. तो वही फर्स्ट वाली लाइन के अंदर जो था वो सेकंड वाली लाइन के अंदर भी है कि जो हमारी सेल वॉल होती है वो कहाँ पर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। तो आउटर में क्या है, सेल वॉल, फिर इनर में क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल। तो ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान रखिए अच्छे से कि जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है एंड प्रेजेंट इन फंगस, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। द प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, अभी सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड इज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। तो सेलुलोज क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो क्या करता है, प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
ठीक है, एक और प्रोसेस होता है प्लाज्मोलिसिस। तो देखिए ना, लिविंग सेल, यहाँ पे क्या है, लिविंग प्लांट सेल। When a living plant cell is kept in a hypertonic solution, the cell lose water through exoosmosis and the content of the cell contract and shrink and move away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. तो बिल्कुल सेम जैसे हमने अपने सेल को जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाला था तो वाटर कहाँ से कहाँ पर आया था, वाटर क्या था, हमारे सेल से बाहर आया था मीडियम के अंदर। तो वही प्लाज्मोलिसिस में भी होता है, जब हम लिविंग प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वाटर बाहर आता है। उस प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सेल के अंदर जितने भी कंटेंट है वो सब श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, और हमारी सेल वॉल से क्या हो जाता है, थोड़े दूर हो जाते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट, अब मैंने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ डिफरेंस पॉइंट यहाँ पे रखे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगस, बैक्टीरिया बट एब्सेंट इन प्लांट। तो वो मैंने बताया था आपको कि सेल वॉल क्या है, एब्सेंट होती है एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स और फंगस में ये प्रेजेंट होती है, प्लांट, फंगस एंड बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल, प्लांट, फंगस एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट, सेल वॉल इज नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। तो सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग कंपोनेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिविंग इन नेचर होती है। यस, सेल वॉल इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। सेल वॉल क्या होती है, बाहरी लेयर होती है सेल की। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल से नीचे इनर साइड क्या होती है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल इज रिजिड एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इन केस ऑफ प्लांट। तो सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है और प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इन केस ऑफ प्लांट। वहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, बड़ी फ्लेक्सिबल होती है एंड प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द सेल, ठीक है। अभी देखते हैं, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन केस ऑफ प्लांट। तो जो प्लांट के केस में सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। फंगस के केस में काइटिन की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया के केस में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। आपकी बुक में सिर्फ प्लांट के लिए मेंशन किया है, मैंने फंगस और बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा रख दिया। आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो, ना चाहो तो ना भी याद कर सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।